बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा रहमतों वाला बरकतों वाला दिन है, जुमे का दिन। आप सबको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज फिर हमारा मिस्त्री नहीं आया, जुमे को छुट्टी करते हैं और अभी सख्त गर्मी वाला मौसम बना हुआ है, दोपहर का टाइम भी है और गर्मी आज तो इतनी ज़्यादा है ना कि बाहर बैठा ही नहीं जा रहा, ऐसे गर्म लो चल रही है और अंदर पंखों की हवा भी बहुत गर्म लग रही है। तो फिर इसीलिए हमने इधर बाहर चारपाइयाँ लगाई हुई हैं। हमने कहा थोड़ा सा कोई बाहर का मौसम अच्छा लगेगा। ऐसे पंखे वो भी बेचारे रो रहे हैं, आज उनकी भी कोई हवा नहीं आ रही और अभी सब जो ना सोए हुए हैं। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं उठ गई। अम्मी जी भी सो रही हैं, ये इधर मुनीर भाई और अब्बू जी अंदर सोए हुए हैं, बाकी अम्मी जी और नज़ीर भाई इधर सो रहे। और आप सब नज़ीर भाई के सोने का तरीका चेक करें, वो किस तरह सोए हुए हैं। नज़ीर भाई ऐसे ही सोते हैं, खुद नहीं सोते, जब थक जाते हैं ना बहुत ज़्यादा तो फिर ऐसे बैठे बैठे ही उनको नींद आ जाती है। फिर हम सब देख देख के मुस्कुराते हैं भी भाई सो कैसे रहे। कल भी हम खाना खा रहे थे दोपहर के वक्त, कल नहीं परसों, 2-3 दिन हो गए जब हमारा मिस्त्री था काम करके, जब हम थक के खाना खाने लगे तो नज़ीर भाई ऐसे ही खाना खाते खाते सो गए। तो हमने देखा तो हमने कहा ये क्या है, और आज फिर वैसे ही सोए हुए हैं। अभी उनका चल के देखते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं कि सच में सोए हुए हैं। अम्मी जी तो वाकई सोई हुई हैं कपड़ा डाल के मुंह पे। बाकी नज़ीर भाई को जाके चेक करते हैं भी वाकई सो रहे हैं कि नहीं। लगता है सच में सो रहे हैं, मैंने हाथ लगाया लेकिन उनको पता नहीं लगा। नज़ीर भाई सीधे होके तो सो जाएं, आपको ऐसे नींद आ जाती है, ना पता चलता बंदा बैठा हुआ है, ना पता चलता सो रहा है। गर्मियों में तो कोई आराम करने दे, गर्मियों में आराम करने दे क्या है, गर्मी तो फिर होनी है लेकिन अपना काम तो नहीं ना बंदा छोड़ सकता। गर्मियों में आराम करन दो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सौन का तरीका इसने दिखा दिता है। मैं सुता होया सी गर्मियां तो, क्योंकि अंदर गर्म हवा लग रही पंखे दी, तो काम कर कर के इतना ज़्यादा थक गए ना कि मट्टी देखो जी, पीछे सारी मट्टी असी डाली है कल, तो अज भी असी खिलार रहे सी। अज मिस्त्रियों की छुट्टी है, जुमे का दिन है, तो असी आख्या जी आराम कर लेने, लेकिन पखे की गर्मी ते आराम नहीं होंदा, उनदे नालों दरख्तां दी छांव बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पीछे आप सब देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े टिप लगे हुए हैं, ये भी अभी हमने काम करना है। आज छुट्टी मिस्त्री की थी, हमारी नहीं थी, लेकिन हमने कहा हम भी थक जाते हैं भाई, इंसान है बंदा, इतनी देर काम करे तो फिर थक ही जाता है। हमने कहा थोड़ी देर आज हम भी आराम कर लें। रात है अब छोटी हो गई, रात को तो नींद पूरी होती नहीं और वैसे भी बंदा काम करे तो थकावट हो जाती है। हम सबको तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए आज सब जो है ना आराम कर रहे हैं। बाकी अब बस करें, काफ़ी देर होगी है, सो रहे हैं आप। अम्मी जी आप भी उठे ना। और फातिमा आज नहीं है, फातिमा चली गई है आज मेरी सिस्टर के साथ, जो पारो की अम्मी आई हुई थी उसके साथ। वैसे भी जो फातिमा है ना इधर हो ना तो सारा दिन मिट्टियों में खेलती रहती, कपड़े ख़राब कर लेती है, सर में भी सारी मिट्टी डाल लेती है। तो आज हमने कहा जाओ तुम आज का दिन उधर गुजार के आओ, फिर जो ना शाम को आ जाना, तब तक हमारी जो मिट्टी है ना ये सही बराबर शराबर हो जाएगी। ये इधर सेन में भी सारी डालनी है, उधर भी डालनी है। और जो हमारा दरवाज़ा है ना बेचारा वो भी टूटा हुआ है, क्योंकि ट्राली अंदर नहीं आती थी, दरवाज़ा हमारा छोटा था, फिर एक मुन्ने को गिराना पड़ा, एक दरवाज़ा भी हटाना पड़ा, फिर जाके अंदर ट्राली आई और हमारी मिट्टी जो है ना पूरी हुई है। और अभी अम्मी जी भी उठ गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। अम्मी जी लगता है थोड़ी थोड़ी सुस्ती में भी, हाथ मुंह धो लें। गर्मी इतनी ज्यादा है कि कोई सुकून नहीं आ रहा, बस ना पूछो। हाँ जी बिल्कुल। माशाल्लाह काम ठीक होवे, काम खत्म होने तो बाद कोई कूलर लेके आवांगे, कोई ठंडी हवा वाला, फिर जाके भाई एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि आपको इतनी गर्मी में काम करने की क्या जरूरत थी, आप आगे पीछे काम कर लेते घर का। सिस्टर गर्मियां ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੀਏ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ।
ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, तो फिर कोई अच्छी जगह ना होवे जिथे उन्होंने बिठा सकीए तो फिर इस तरह मुनासिब नहीं लगता। असी तो इत्थों पिंडा थावां दे हिल गया, सानू तो ये जगह रास आ गई है, लेकिन जेड़ा कोई बहन भाई साडा उपरों मिलन वास्ते आवेगा तो उन्होंने फिर बिठाना मतलब कि उन्होंने अच्छी जगह ते बिठाना चाहिए, अच्छी जगह ते बिठावांगे वो फिर इत्थे आके परेशान हो जाएगा। इस वजह तो काम असी कर रहे हैं भाई गर्मियां विच काम खत्म कर लईए। जी जी बिल्कुल सिस्टर, आपकी बात भी सही है, लेकिन एक वजह ये भी है कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, काम नहीं होता, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। जी अब उठे, कोई खाना शाना तैयार करें, आज दोपहर का खाना नहीं हमने खाना। ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਆਇਆ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ। अच्छा तंदूर हमारा क्यों तोड़ा है भाई? इधर इधर डालनी थी मट्टी, मट्टी डालते तो तंदूर जो है ना वो नीचे मट्टी के नीचे दब जाता, इस वजह से तंदूर को हमने उठाया। जब उठाया है तो उधर लेके गए उस साइड पे तो वो टूट गया है। हमने कहा इधर से उठा के अपने उस किचन में रख लेते हैं, बाकी चूल्हा भी हमारा सारा उधर है। जो इधर वाला चूल्हा था ना वो मैं अभी आप सबको दिखाऊंगी, वो हमने ख़त्म कर दिया है। इधर सारी मिट्टी डाल दी है, ये भी जगह नीचे थी, इधर पानी खड़ा हो जाता था बारिश का, तो अब मिट्टी डाल दी है, ऊपर हो गई है। लेकिन जब तंदूर उठाया तो तंदूर बेचारा टूट गया, अब वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो अम्मी जी आज आप गई थी तंदूर लेने के लिए, क्या बना? ਪੁੱਤਰ ਗਈ ਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੰਦੂਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲਣ ਲਾਏ ਉਸ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਸਾਂ, 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੰਦੂਰ ਪੱਕਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤੰਦੂਰ ਪਕਾ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੀਰ ਨੂੰ ਗਲਸਾਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਘਰੇ ਲਾਇਆ ਉਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੋਟਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। सही है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਆ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਸਾ, ਜੇ ਸਾਲਣ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾ ਲਿਆ। इससे लस्सी ਦਾ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਹੈ बिल्कुल भाई, ਜਿਸ ਦੀ ऐसी ਵਜ੍ਹਾ बात। ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 49-50 ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਦੇ ਪੰਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, तो इस वजह तो ਅਸੀਂ बैठे हैं बाहर दरख्तां थल्ले, इत्थे थोड़ा जिहा भाई ये भी बात है। और एक और बात है, वो ये कि आप पहले इधर रहते नहीं थे। भाई नज़ीर जो है ना पहले ठंडे इलाके में रहते थे, उधर काम करते थे। हम तो तकरीबन आदी हैं, हमें इतनी गर्मी नहीं लग रही है। ज़्यादा टाइम इस्लामाबाद में गुजरा है, पिंडी में, इस्लामाबाद में, ठंडे इलाके में, तो इस वजह से मुझे इधर गर्मी इतनी ज़्यादा सख्त लगती है ना। अभी 8 दिन हो गए हमने काम शुरू किया हुआ है, तो अभी मेरी इतनी हालत बुरी होगी गर्मियों में काम कर रात को ना भाई शीशा देख रहे थे और फिर कहते खदीजा मेरा रंग काला नहीं हो गया। मैंने कहा भाई सबका हो गया, रंग भी काला हो गया बस कर गर्मियों में काम कर के। तो अभी तो इस तरह लग रहा है हाथ भी छाले से पड़ रहे हैं। हाँ जी, काम कर के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8-10 दिन और लगेंगे, फिर आसानी पैदा हो जाएगी, फिर कोई लेके आएंगे ठंडा सा कूलर, उसके नीचे बैठा करेंगे। और आगे मज़ीद गर्मियाँ आती जा रही हैं, ये जो जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने सख्त गर्मी होती है, फिर जाके 9वें महीने में जाके मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है। बिल्कुल सही है, सही है। और अभी चल के उनको देखते हैं मुनीर भाई और अबू जी को, वो तो मस्त होके सो रहे हैं, और ताया अबू जो है ना वो नहीं सोते दोपहर को, बाहर चले जाते हैं। अभी वो बाहर गए हुए हैं, बाहर ठंडी ठंडी छाँव, बाहर भी हमारे ना दरख्त लगे हुए। एक हमारी सिस्टर भी कह रही थी कि अपने बाहर का व्यू चेक करवाएं किस तरह का है, तो हमने बाहर भी दरख्त लगाए हुए, जिस तरह ये हमारे शतूत लगे हुए ना, बाहर भी दरवाजे बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारा जो बैठक का काम है ना, हाँ ये कंप्लीट हो जाए, फिर इंशाल्लाह सारा विजिट आपको करवाएंगे सारे घर का ही, कि कौन कौन सी चीज़ को हमने बेहतर किया है। माल मवेशी का जो कमरा है ना, जो रूम है उनका, जो हवेली है उसको बेहतर किया, अपनी बैठक को बेहतर किया, और जो हमारा तय खाना है इसको थोड़ा सा बेहतर किया। बाकी घर का काम इतना ज़्यादा नहीं करवाया, ना इतनी ज़्यादा हमारी जेब अभी इजाज़त देती है। बिल्कुल ऐसा ही है, आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह सब हो जाएगा। और कल शाम को नज़ीर भाई और तायाबू गए थे गेट लेने के लिए, हमारे बैठक के लिए, और भी जो चीज़ें बनानी उसके लिए, वो मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ कि कौन से दरवाजे हमने लिए। ये हमने तार
लगाई हुई है क्योंकि ना उधर कमरे में लाइट नहीं है, उधर से सारा मेन आता है उधर बोर्ड, लेकिन उधर से काट दिया कनेक्शन क्योंकि मिट्टी वाली ट्रालियाँ आती रही हैं, इसीलिए फिर ये तार लगा के उधर हमने लाइट लगाई हुई है। वैसे वो कमरा ठंडा है भाई, पहले हम उधर बैठे रहे ना, होता है खाना ठंडा है, उठता है खाना थोड़ा सा बेहतर है, उसमें बैठता हूँ तो थोड़ा सा सुकून आता है, नहीं तो मैं तो ख़त्म ही हो जाता। अल्लाह ना करे। हम तो थोड़े से आदी हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोई नहीं, नज़ीर भाई भी अब हो जाएंगे। हम शुरू से इधर हैं, नज़ीर भाई अब इधर रहना शुरू किया है उन्होंने, इनको ज़्यादा गर्मी इसीलिए लगती है। और अभी ये देखिए मुनीर भाई भी सो रहा है, जी भी सो रहे हैं, उनको नहीं अभी जगाते क्योंकि अम्मी जी जब खाना लेकर आएंगी सब के लिए तो फिर जगा देंगे, अभी अभी वो सोएं तो फिर उनकी नींद को क्या ख़राब करना। और हमारे गेट इधर पड़े हुए हैं, आप सबको दिखाती हूँ। आज इधर वाले सारे सेन की मैंने सफाई की है, उधर तो सारी मिट्टी ही मिट्टी है, सफाई होती नहीं है। तो आज इतना अजीब लग रहा था ना हमारा घर। आप सब कहते हैं आपका घर बहुत प्यारा, लेकिन आजकल बहुत ही ख़राब हुआ पड़ा है, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा। अब इधर की सफाई की है ना तो कुछ बेहतर लग रहा है। बस ये कमरा बेचारा बचा हुआ है जिधर हम बैठ जाते हैं, और ये हमारा बरामदा, बस बाकी सारी चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हैं। ये हमारे दरवाजे हैं, ये आप सब देखें और कमेंट करके बताइएगा कि सही है ना। ये एक दरवाज़ा हमने लिया बैठक के लिए छोटा, ये वाला इधर घर से लगाएंगे ताकि बंदा घर से भी बैठक में जा सके, वो छोटा दरवाज़ा उसके लिए। और ये एक वाशरूम के लिए, एक नया वाशरूम भी बनाना है बैठक के साथ ही, ताकि जो कोई मेहमान शेमान आए तो उधर हो एक वाशरूम भी। और दूसरा बड़ा गेट भी लेकर आए हैं बैठक के लिए, बाहर के लिए, वो उधर सामने पड़ा हुआ है, वो भी आप सबको दिखाऊँगी। और अभी जो ना अम्मी जी आप जाएं, फिर भूख लग रही है। हाँ। आप सबको तो गर्मी में लगती नहीं, मुझे तो लग रही है। मैं जानी आ पुੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਵਾਈਨੀ ਆ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ। सही है, पहले भी हमने बताया था कि अब थोड़ी सी हमारे गांव में भी तरक्की होगी, एक होटल बन गया है। और जो अम्मी जी तंदूर की बात कर रही थी ना, वो इस तरह है कि तंदूर सारा मिट्टी का बनता है, उसको फिर पकाया जाता है लकड़ियों से। तो वो हम घर में भी पका सकते थे, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं, मिस्त्री लगे हुए हैं, रोटियाँ उनकी भी बनानी होती है। तो फिर अम्मी जी ने उनसे ही कहा भी आप हमें पका कर दे दीजिएगा, तो फिर हम जो ना सुबह जाकर उसको ले आएँगे। सही है ना। हाँ जी, सुबह जाते लाए उसका। और ये है हमारा मेन गेट बैठक के लिए, ये बड़ा है, इसको अभी कलर शलर नहीं हुआ, लेकिन वो हम कर लेंगे। ये मज़बूत लिया है, जो होता है ना ज़रा शौकी वाला, वो मज़बूत नहीं होता, तो हमने मज़बूत देख कर लिया है। कलर तो बंदा बाद में भी कर लेता है। और ये इसकी विंडो है, इसमें शीशे लगने हैं, जब सारी लग जाएगी ना फिर आप सब देखिएगा कि कितनी प्यारी लगेगी। और आप सबसे माजरत, दिल से सॉरी कि हमारा काम हो रहा है घर का, हम किसी का भी नाम शामिल नहीं कर पा रहे, किसी के लिए दुआ भी नहीं कर पा रहे। बस आप सब दुआ करें कि हमारा घर वाला काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर इंशाल्लाह सब के लिए दुआ भी किया करेंगे, सबका नाम भी शामिल किया करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भी कि आप सब जो ना हमारे में दुआ भी कह रहे थे कि काम जल्दी ख़त्म हो जाए, खैर खैरियत से हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।